नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 2010 की टीजीटी परीक्षा का। तो दोस्तों, इसका हमने पार्ट 1 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया। आज इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन की जो घंटी है दोस्तों उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31 से आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों 31 प्रश्न पूछा गया, देखते हैं क्या है। दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों बताना तत्सम शब्द है। दोस्तों बताना कि इसमें कौन सा शब्द जो है एक तत्सम शब्द है। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा और दोस्तों रात। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, उन्हें दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों तद्भव शब्द वो होते हैं जो विकृत हो गए या परिवर्तित होकर के संस्कृत से परिवर्तित हो गए दोस्तों, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है इसका तत्सम शब्द है दोस्तों अंधकार। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 32 में पूछा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। कनुप्रिया, पथिक, चौके चौपते और वासव दत्ता। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा चौके चौपते और चुपते चौपते। ये दोनों रचना है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अज्ञेय की रचना दोस्तों बतानी कौन सी है। कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, पवनदूत है, हरिघास, क्षणभर। तो दोस्तों अज्ञेय की जो महत्वपूर्ण जो बहुत लोक प्रचलित रचना है दोस्तों वो है हरिघास, क्षणभर। दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका दोस्तों पूरा नाम था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 34 में देखते हैं, अशोक के फूल जो रचना किसकी है, निबंध किसका है। महादेवी प्रसाद वर्मा का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का या नागार्जुन का। तो दोस्तों अशोक के फूल जो निबंध है ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा लिखा गया था। अज्ञेय, निराला, धूमिल या दोस्तों सुमन। तो दोस्तों बताना अनामिका काव्य संग्रह के लेखक कौन है। तो दोस्तों अनामिका जो काव्य संग्रह है उसके लेखक हैं दोस्तों निराला। इनका पूरा नाम था दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 36वां में दोस्तों प्रश्न पूछा गया, दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी। दुष्धन प्रकृति, दुधन प्रकृति, दुष्धन प्रकृति और दुष्प्रधन कृति। तो दोस्तों बताना दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दुधन प्रकृति। दोस्तों दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद ये दोस्तों विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 37वां देखते हैं। 37वां में क्या पूछा गया। 37वां में दोस्तों पूछा गया मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। दोस्तों बताना मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें। पहला दिया तुलसीदास, दूसरा दिया जायसी, तीसरा दिया विद्यापति और चौथा दिया दोस्तों नंददास। तो दोस्तों जैसा कि पता है दोस्तों विद्यापति जो है मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं और दोस्तों ये मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38 में पूछा है, हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या होगा। दोस्तों बताना हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप और हस्तेक्षेप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को दोस्तों बताना, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। सूर सूरावली, दोहावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। तो दोस्तों सूर सारावली, साहित्य लहरी और दोस्तों सूर सागर तीनों रचनाएं दोस्तों सूरदास की हैं, जबकि दोस्तों दोहावली रचना दोस्तों तुलसीदास की है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40वां प्रश्न पूछा गया, आंसू शब्द बताना दोस्तों किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंसू शब्द है दोस्तों ये हमारा तद्भव शब्द है।
इसको आप इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 41 में देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों ये TGT 2010 का पेपर है दोस्तों, और ये विगत वर्षों के पेपर दोस्तों आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, ऐसी हमें आशा है। इसलिए आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर हल करें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 भृगु समाज का उदाहरण बताना है। राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन और भूदे। तो दोस्तों भृगु समाज वह समाज होता है जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसको आप याद रखें, जिस समाज का पहला पद संख्यावाची होता है दोस्तों, वहाँ दोस्तों भृगु समाज होता है। तो दोस्तों इसमें जो संख्यावाची दिया त्रिभुवन, इसका राइट आंसर दोस्तों है त्रिभुवन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 देखना है, अशुद्ध वाक्य बताना है। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो दोस्तों बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो बी नंबर का है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये दोस्तों अशुद्ध है। यहाँ घट गई होना चाहिए, ना कि घट गया। निष्फल होने वाले के लिए एक शब्द बताना क्या कहलाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, निश्चित, सही, सटीक या अमोघ। तो दोस्तों निष्फल होने वाले के लिए जो सही दोस्तों वाक्यांश का है, सही इसका दोस्तों अर्थ है वो है वाक्यांश के लिए वो है अमोघ। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य है। 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम में थोड़ा फल मिलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा फल प्राप्त होना। भवभूति की रचना का नाम बताना दोस्तों, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित और हर्षचरित दर्शम। तो दोस्तों बताना भवभूति की रचना कौन सी है। तो दोस्तों भवभूति की जो रचना है दोस्तों वो उत्तर रामचरितम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं क्या पूछा गया है। हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा व्ययम महतम राष्ट्रस्य नागरिका स्मा। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों बताना है। रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा और मीराबाई द्वारा। तो दोस्तों प्रेम वाटिका जो ग्रंथ के रचनाकार है वो है दोस्तों रसखान। रसखान का दोस्तों वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 में पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज और अमी। तो दोस्तों बताना कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो अमी है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अरविंद, शतदल और सरसिज तीनों दोस्तों कमल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 49 देखते हैं दोस्तों। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है बताना है। रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं और तुलसीदास हैं। तो दोस्तों ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों वो हैं कबीरदास। दोस्तों इन्हें ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में दोस्तों ये जाने जाते हैं कबीरदास जी। ये निर्गुण शाखा के प्रवर्तक भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय और प्रेमलोक। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के आधार पर जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है वो दोस्तों ध्रुव स्वामिनी इनका जो है दोस्तों नाटक है, अंतिम नाटक है। इसके बाद दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों बताना विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, रामानंद, रामानुचार्य, मध्वाचार्य और दोस्तों निम्बकाचार्य। तो दोस्तों बताना विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 में क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य जी ने, विट्ठलनाथ जी ने या सूरदास जी ने। तो दोस्तों बताना किसने जो है पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो दोस्तों पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था दोस्तों विट्ठलनाथ, जिन्होंने मिलकर के दोस्तों अष्टछाप की स्थापना की थी। आनंद कादम्बनी का संपादन किसने किया था। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया था। बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने या प्रताप नारायण मिश्र ने। तो दोस्तों ये इस पत्रिका का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन। निम्नलिखित में से कौन सा कभी अष्टछाप का नहीं है। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी विट्ठलनाथ जी द्वारा। और बताना इसमें कौन सा कभी अष्टछाप का नहीं था। नंददास, परमानंदास, शीश स्वामी या दोस्तों हरिव्यास देव। तो दोस्तों जो अष्टछाप के कवि नहीं थे वो थे हरिव्यास देव।
दोस्तों अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे वो थे कुम्भन दास, इसको भी आप याद रखेंगे। नाटक जारी है दोस्तों, बताना किस विधा की रचना है। नाटक जारी उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या दोस्तों कविता है। तो दोस्तों नाटक जारी है एक दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। दोस्तों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं, जबकि दोस्तों भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। रस सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, लोलट या दोस्तों शंकुक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अनुमतिवाद की जो व्याख्या करने वाले हैं वो दोस्तों शंकुक। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पानी, मानी, कहानी और दोस्तों रानी। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि ये पुल्लिंग शब्द है। बादल राग के रचयिता कौन है? दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है आज का। बादल राग कविता के रचयिता बताना कौन सा है। तो दोस्तों बादल राग एक महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, और ये कविता है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये दोस्तों प्रगतिवाद से संबंधित कविता है और दोस्तों शोषक के प्रति सहानुभूति और शोषण का विरोध इस कविता में किया गया है। तो बादल राग कविता के रचयिता है दोस्तों निराला। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पार्ट 2 है दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 आपकी प्लेलिस्ट में डाल दी, जिसे आप जाकर के दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे पुनः एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर दोस्तों सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट प्रस्तुति में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।